नए कृषि कानून रद्द करने समेत किसान आंदोलन से जुड़े दूसरे मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 घंटे सुनवाई हुई। सरकार के रवैये को लेकर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई। चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा कि कृषि कानूनों पर आपने रोक नहीं लगाई तो हम रोक लगा देंगे। इस मामले को आप सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए, हमें कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। उम्मीद है कि आज शाम तक कोर्ट आंशिक आदेश जारी कर देगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि किसानों के प्रदर्शन से जुड़े मुद्दे और कृषि कानून लागू करने को लेकर अलग अलग हिस्सों में आदेश जारी होगा। सर, आज सुप्रीम कोर्ट में किसानों के मामले में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें होल्ड कर एक कमेटी बना दी जाए, तमाम मसले जो हैं रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट लगातार सुनवाई करके और आज भी की है। उन्होंने कल के लिए भी दोबारा से बुलाया है और मुझे लगता है कि कल कोई ना कोई अपना जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट देगा उस हिसाब से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, ऐसा मुझे लगता है। सर, आपने कहा 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, पर सरकार झुकने को तैयार नहीं है। इस बीच इनेलो के एकमात्र विधायक अभय चौटाला ने किसानों के समर्थन में विधानसभा अध्यक्ष को पक्ष लिखा है, जिसमें उन्होंने इस्तीफे तक की बात कह दी है। क्या है इस चिट्ठी में, बताएंगे हमारी इस रिपोर्ट में। तीन नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच सुलह के लिए 8 दौर की बैठकों के बाद भी नतीजा नहीं निकला। किसान भी हर हाल में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े। अब ये मसला बड़ा बन चुका है। ऐसे में इनेलो विधायक अभय चौटाला ने किसानों के समर्थन में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 26 जनवरी तक कृषि कानूनों को अगर वापस नहीं लिया जाता है तो इस चिट्ठी को मेरा विधानसभा से त्याग पत्र समझा जाए। अभय चौटाला ने चिट्ठी में कहा है, अब तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन सरकार ने कानून वापस लेने पर कोई सहमति नहीं जताई है। अभय ने कहा, इस प्रकार की परिस्थितियों में विधानसभा में मुझे मेरी मौजूदगी का कोई महत्व नहीं लगता। अभय ने चिट्ठी में खुद को चौधरी देवीलाल की विरासत का रखवाला बताया है। अब तक 30-32 गांव के लोगों से मिल चुका हूं। सबका फैसला यही है कि इस्तीफा देना चाहिए। 26 तक अगर बात मान ली तो ठीक है, नहीं मानी तो इस्तीफे की कॉपी मैं आज भी भेज रहा हूं। वहीं अभय चौटाला की चिट्ठी के बाद किसानों ने कहा कि जो विधायक इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं उन्हें 26 जनवरी से पहले इस्तीफा देकर किसानों के साथ आना चाहिए। जो विधायक किसानों के साथ आएगा उसे सीने से लगाया जाएगा। अगर आपने वास्तव में इस्तीफे देने हैं किसान के पक्ष में तो आज हमें आपकी जरूरत है, आज ही इस्तीफे दें। अन्यथा 26 तारीख के बाद अगर आपने इस्तीफे देने की बात करें तो ये हमें कोरी राजनीति लग रही है। एक तरफ अभय चौटाला की सशर्त इस्तीफे की पेशकश वाली चिट्ठी, दूसरी तरफ किसानों के समर्थन में इस्तीफे की पेशकश करने वाले विधायकों से अपील। अब देखना होगा कि कौन कौन से विधायक किसानों के समर्थन में 26 तारीख से पहले इस्तीफा देंगे। सिरसा से नकुल जसूजा के साथ बहादुरगढ़ से प्रदीप धनकर, न्यूज़। करनाल में कल मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कार्यक्रम से पहले हुए हंगामे को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। 800 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 71 नामजद प्रदर्शनकारी हैं। इन प्रदर्शनकारियों में किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट देखें। कृषि कानून को लेकर जारी आंदोलन के बीच बीते दिन हरियाणा के करनाल में काफी बवाल हुआ। सैकड़ों की संख्या में किसानों ने यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विरोध किया। कार्यक्रम स्थल पर तोड़फोड़ भी हुई। पुलिस ने इस मामले में कुल 800 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें 71 नामजद प्रदर्शनकारी हैं। इसके साथ ही किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। काबिले गौर है कि रविवार को करनाल के कैमला गांव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का किसान महापंचायत कार्यक्रम था। एक तरफ किसान नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं यहां पर मुख्यमंत्री द्वारा नए कृषि कानूनों के मसले पर किसानों के साथ संवाद होना था। लेकिन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान यहां सीएम के आने से पहले पहुंच गए और हंगामा करने लगे।